नमस्कार, आप सभी का स्वागत है Z2 ई कॉमर्स टूल में। आज हम लोग का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात होगा, क्लाउड ई कॉमर्स, जो कि हम लोगों का मनी बिजनेस के अंदर आता है सेक्शन के अंदर। तो पहला कि ये ऑप्शन उनके लिए सही है जो ई कॉमर्स बिजनेस में पता है बहुत पैसा है, लेकिन वो लोग डेली ऑपरेशंस हैंडल नहीं कर सकते। लाइक वो कहाँ से सामान खरीदे, कहाँ पर सेल करे, उसको पैकेजिंग करे, लेकिन चाहते हैं कि ई कॉमर्स में थोड़ा उनका अर्निंग हो। तो यही ऑप्शन उसके ऊपर ही बेस करके है। आपको यहाँ से अर्निंग होगा, लाइक पैसिव इनकम आप बोल सकते हो, वैसे आप यहाँ से कर सकते हो और कुछ भी आपको डेली करने का ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन से सारे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट वहाँ से ही खरीद सकते हो, वहाँ से ही सेल होगा। सारे कुछ इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा लेंथी वीडियो हो सकता है, लेकिन जो ई कॉमर्स क्लाउड ई कॉमर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग पूरा इसमें कवर अप करने वाले हैं। तो पहला हम लोग इसमें लॉगिन करने के बाद हम लोगों के एप्लीकेशन पे Z2 एप्लीकेशन जो है Z2 ई कॉमर्स टूल, इसमें लॉगिन करने के बाद हम लोग थोड़ा नीचे चले जाएंगे, वहाँ पर हमें मिलेगा क्लाउड ई कॉमर्स। उसमें हम लोग चले जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। ट्रेंड्स मतलब ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कौन सा सेल हो सकता है, वो सारे प्रोडक्ट्स। एक है माई वेयर हाउस, जहाँ पर आपका सारा सामान रहता है और वो सामान वहाँ से जो सेल हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कौन सा सामान आपका वेयर हाउस में अभी पहुँच चुका है, वो सारा डिटेल्स देख पाएंगे। एंड सेल्स से क्या होगा, क्या क्या सेल्स हुआ या कुछ भी आप सेल करते हैं तो उसका हिस्ट्री देख पाएंगे। ओके, सो इसमें ट्रेंड्स में हम लोगों का जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो होते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स आते हैं डायरेक्टली हम लोगों के टाई अप मैन्युफैक्चर से। इसका क्या फ़ायदा है, ई कॉमर्स बिजनेस करने के लिए आपको पहले तो सप्लायर का ज़रूरत होगा या मैन्युफैक्चर से जो आप सामान खरीदोगे, उसमें 2-3 चीज़ों का प्रॉब्लम होता है। फर्स्ट कि उनसे बहुत ही बल्क में ख़रीदना होता है आपको, कि वो लोग आपको बल्क में सेल करते हैं। लाइक आपको 10K टू 50K का आपको शायद ख़रीदना पड़ जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर सिंगल एक पीस भी खरीद सकते हो। लाइक एग्जांपल अगर इसमें क्लिक करूँ तो मैं देख सकते हो कि यहाँ पर मैं एक पीस भी खरीद सकता हूँ होलसेल रेट में। यही फ़ायदा होता है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा जो इस बिज़नेस में, अगर दूसरी जगह से अपने होलसेलर से माल लिया, सामान लेने के बाद अगर मान के चलिए 50,000 का सामान लिया और अगर वो सेल नहीं हुआ तो सामान और वो आपका पैसा पूरा फंस गया। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मान के चलिए आपने ये वाला सामान ख़रीदा और सेल नहीं हुआ, तो जो ये बाई बैक का पॉलिसी है, यहाँ पर क्लिक करके भी आप देख सकते हो बाई बैक पॉलिसी। इसमें क्या होगा, आपका सामान आपने आज ख़रीदा, कल ही जाके एक दिन बाद ही या उसी दिन अगर ज़रूरत हुआ पैसे का तो आप उसको सेल कर सकते हो। उसमें अब छोटा सा एक लॉस लेना पड़ता है, 5% का लॉस। अगर 5% का आप लॉस लेते हो तो फिर वो वाला आपका मैन्युफैक्चर के पास रिटर्न चला जाता है। तो आपका बड़ा जो पैसा था जो फंस सकता था वो नहीं फंसा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग मान के चले कि अगर आपने बाहर से कहीं से 15K का प्रोडक्ट ख़रीदा और रिटर्न नहीं गया तो पूरा फंस जाएगा। लेकिन अगर इस बाई बैक के अंडर आप लेते तो यहाँ पर क्या होता कि आपका पूरा पैसा फंसता नहीं। यहाँ पर एक सर्टेन अमाउंट तक आपका सिर्फ फंसता, वो है 2.5K, यानी 2500 रुपये के आसपास फंसता और आपको 47,000 दोबारा रिटर्न मिल जाता। तो इसमें क्या हुआ, आपका बिजनेस सेफ रहा। पहला तो आप एक क्वांटिटी भी खरीद सकते हो, अगर सेल नहीं होता कभी भी पैसे का ज़रूरत है, कोई भी वेटिंग नहीं है, उसमें आप उसको मैन्युफैक्चर को वापस कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं अब प्रॉफिट कैसे होगा उसके बारे में। तो पहले हम लोगों ने जान लिया, सारे बिज़नेस पे जाने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि बिज़नेस में कितना लॉस हो सकता है, तो वो बात हम लोगों ने पहले कर लिया। अब दूसरा है कि इसमें प्रॉफिट कितना हो सकता है। सबसे और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट में आता है, प्रॉफिट 2 टाइप का होता है। मल्टीपल प्लेटफॉर्म, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स मतलब क्या होता है, आपका जो आपने सामान ख़रीदा है होलसेल से, मान के चलिए 299 में, ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में ये सामान दोबारा लिस्ट हो जाता है आपके वायर हाउस में आने के बाद। लाइक जो भी मेजर वेबसाइट्स हैं उनमें हो जाएंगे मार्केट प्लेस में लिस्टिंग। ठीक है, तो लाइक अमेज़न, फ्लिपकार्ट और जो भी और अदर्स है उसमें होने के बाद उसमें हम लोग
इसको ऑटो पे रखे हैं, लाइक 299 जो आपका इसका प्राइस है, इसके ऊपर मिनिमम सेल लिखा है 15% प्रॉफिट। मतलब ये क्या होगा, 15% प्रॉफिट में आपका ये मार्केट प्लेस पे ऐड हो जाएगा अगर सेल होता है। तो अगर 15% ऑलमोस्ट आपका आ जाता है 44.85 समथिंग आता है, जिसमें आपका अगर ऑनलाइन सेल होता है तो एक करीब 345 से लेकर, एक्चुअली 3 होता है लेकिन 45 मान के चलिए, 45 टू 400 इसी के अंदर किसी भी रेंज में सेल हो सकता है। और ये डायनामिक होता है, हर दम चेंज होता रहता है। इसका मेन रीज़न ये है कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में अलग अलग प्लेटफॉर्म का चार्जेस वगैरह अलग अलग होता है, तो उसी हिसाब से ये खुद को एडजस्ट कर लेता है ताकि आपका सेल होने का चांसेस सबसे हाई रहे और प्रॉफिट भी स्टेबल रहे। लेकिन अगर सेल होता है मार्केट प्लेस पे तो मिनिमम जो लिखा है आपका 15% प्रॉफिट में ही होगा। ओके, मान के चलिए एक ही प्रोडक्ट और भी सेलर सेल कर रहे हैं या किसी कारण वो सेल नहीं हो रहा है या डिले हो रहा है, तब हर एक प्रोडक्ट में एक और दूसरा सेलिंग का ऑप्शन रहता है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे ही आपका पैसा कुछ भी हो जाए इतना दिनों बाद आ ही जाएगा। ठीक है, तो कैसे होता है, अब रिटेल में देखिए, रिटेल में आप क्लिक करके इस बटन पे भी देख सकते हो कि उसमें डिटेल्स लिखा है। इसमें आपका एक वेटिंग पीरियड रहता है, इसमें जैसे कि है 27 डेज। अब नीचे वाले में है, इसमें है वन डे का। ठीक है, तो हर एक प्रोडक्ट का ये जो मिनिमम है, मिनिमम रिटेल और मिनिमम सेल्स और बाईबैक, इसका जो परसेंटेज है चेक कर लीजिएगा खरीदने से पहले, क्योंकि हर एक का अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे कि इसका हम लोगों का यहाँ पर 5% है, लेकिन मैं ऊपर जो रिटेल में इसमें देख रहा हूँ इसमें 2% है, तो ऐसे ही अलग अलग इसमें है 3%, ऐसे ही अलग अलग हो सकता है। और इसका वेटिंग पीरियड भी अलग अलग हो सकता है, देख लीजिएगा। तो अगर ये प्रोडक्ट तो हम लोगों ने बोल दिया मिनिमम सेल, मिन सेल जो है उसमें क्या होगा, अगर होता है मल्टीपल प्लेटफॉर्म में तो 15% आपका मिनिमम लेगा। अगर वो नहीं, मतलब आप वेटिंग करना चाहते हैं, यहाँ पर जो वेटिंग पीरियड है 27 डे लिखा, ये 27 डेज इसका क्रॉस हो गया, 27 डेज इसका क्रॉस हो गया, फिर जाके आप इसको रिटेल में सेल कर सकते हो, तो इंस्टेंट आपको 2% का प्रॉफिट उसके ऊपर हो जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट आपका पकड़ के चलिए 6 रुपये होता है। ठीक है, तो आपको जस्ट 27 डेज इसका वेटिंग के बाद ही सेल कर देंगे तो ये वाला प्रॉफिट मिल गया। ऐसे ही करके अलग अलग प्रोडक्ट्स का है, तो इसको अगर आप पकड़ के चलोगे 3% या 5% जो अलग अलग है, फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट में है 2%, 7 दिन का वेटिंग है, तो 7 दिन के बाद आपको 2% मिल रहा है, तो आप मान के चलो ऐसे इसको अगर आप रिपीटेडली करते जाओ, वो भी 1 ईयर के लिए, तो आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग जस्ट क्या करेंगे, नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेते हैं। 65 डेज में आप इस प्रोडक्ट का 7 डेज है, ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 7 कर लेते हैं। अगर इसको डिवाइडेड बाई 7 कर लेते हैं तो हम लोग इसको सेल कर सकते हैं 52 टाइम्स, और इसको मैं पकड़ लेता हूँ 50 टाइम ही। ठीक है, हिसाब इसमें इजीली होगा, तो 50 टाइम्स मैं इस प्रोडक्ट को अगर स्टॉक में यहाँ पर अवेलेबल रहा तो 50 टाइम्स सेल्स कर सकता हूँ। तो 50 टाइम्स हर एक सेल्स में अगर 2% का मेरा प्रॉफिट हो रहा है, तो एक साल पे मेरा, अगर इसका रिपीटिंग सेल करूँगा तो ऑलमोस्ट मेरा प्रॉफिट ऑलमोस्ट 100% हो जाएगा, है ना। तो ऐसे इसका काम हो सकता है। तो 100% प्रॉफिट मेरा हो जा रहा है जो मैंने स्टार्टिंग में करा। अगर मैंने 10K से स्टार्टिंग करा तो अब मेरा 365 डेज़ के बाद ये ऑलमोस्ट 20K तक पहुंच गया। और अगर इसको मैंने अराउंड 15,000 से करा तो फिर ये मेरा चला गया ऑलमोस्ट 1 लाख पे। ठीक है, तो ऐसे ये वाला काम करता है रिटेल वाला, क्योंकि इसमें आपका कंफर्म सेलिंग का विंडो ओपन हो जाता है वेटिंग पीरियड के बाद। कोई वेटिंग नहीं करना पड़ता, जस्ट इंस्टेंटली क्लिक करेंगे सेल हो जाएगा। मैं करके आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन जो मल्टी प्लेटफॉर्म है वो आपका डिपेंड करता है एक्चुअल
आपके मार्केट प्लेस पे सेल के ऊपर, और रिटेल वाला है क्या है, हम लोगों के टाई अप जो रिटेल से उनको डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल हो जाता है, तो उसमें इसीलिए कोई वेटिंग नहीं है, मतलब वेटिंग के बाद और कोई सेल होगा या नहीं होगा वैसे सोचना नहीं है। तो ये एक ऑप्शन आपका रह जाता है, और दूसरा आपका जो हम लोगों ने मल्टी प्लेटफॉर्म पकड़ा था वो वाला रह जाता है। तो मान के चलिए शायद हो सकता है कि पूरा साल में आपने 100 प्रोडक्ट इसका लिया था, इसमें सेल हो गया शायद 60 क्वांटिटी, इसमें सेल हो गया 40 क्वांटिटी। तो इसमें जो सेल हुआ 60 क्वांटिटी, इसमें इस प्रोडक्ट में 15 है, सबका अलग अलग है, देख लीजिएगा। इसमें आपको 50% मिल गया, और इस ए वाला सेल हुआ आपका 40 पीसेस सेल हुआ 2% पे, तो इसके आपको 2% का प्रॉफिट मिल गया। लेकिन इसका रिपीटेडिंग सेल बहुत ही ज़्यादा आप कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट प्लेस पे हो सकता है कि वेटिंग का टाइम ज़्यादा हो, क्योंकि 60 क्वांटिटी शायद आपको सेल होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और डिपेंड करता है पूरा बायर के ऊपर और आपका ट्रेंड्स के ऊपर। हम लोग वैसे इसको अप टू डेट रखते हैं कि ट्रेंड्स वाला प्रोडक्ट यहाँ पर जल्दी आ जाए, वही आए जो कि सेल होने का चांसेस ज़्यादा है। और मैन्युफैक्चर से टाई अप है, क्योंकि कोई भी बड़ा लॉस आपको लेना नहीं है, आप इजीली उसको आज ही खरीद के वेयर हाउस के बाद पहुँचने के बाद उसको सेल कर पाओ। अब एक चीज़ है और एक इम्पॉर्टेंट, वेयर हाउस इन स्टॉक। कुछ सामान वेयर हाउस तक मैन्युफैक्चर से आने में टाइम लगते हैं, उसके ऊपर टाइम। कोई मैन्युफैक्चर ऑलरेडी वेयर हाउस को यूज़ करता है, तो उसमें टाइमिंग का कोई ज़रूरत नहीं है, और डायरेक्टली प्रोडक्ट आपको असाइन हो जाता है, ठीक है। तो इस दौरान, इस टाइम के अंदर आप बाईबैक नहीं कर सकते, क्योंकि वो आता रहता है प्रोडक्ट, टाइम लगता है। एंड अगर वो वाला प्रोडक्ट ऑलरेडी है, असाइन हो जाता है, तो इंस्टेंटली आप उसको बाईबैक में भी सेल कर सकते हो। तो इसमें 2 दिन का वेटिंग हो जाता है। ओके, मैं करके दिखाता हूँ। इसमें मैंने ऐड पे क्लिक किया, और इसको यूज़ करने के लिए पहले तो आपको यहाँ पर KYC है, वो KYC करके इसको एक्टिवेट कर लेना पड़ेगा। ओके, अब इसका डिटेल्स सेल्स का जैसे है, ठीक है। इसमें देखिए जब आपका एक्चुअली ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है, और इसमें आपका क्या होता है कि हम लोग के पार्टनर नेटवर्क से, आपका जो रिटेल पार्टनर्स है उनसे डायरेक्टली आपका वो हो जाता है वेटिंग पीरियड ख़त्म होते ही, ठीक है। चलिए इसको कंफर्म कर दिया। अब वाला ए वाला प्रोडक्ट मेरा आ गया वेयर हाउस के अंदर। मैं अभी यहाँ पर क्लिक करके वेयर हाउस में चला गया। ये देखिए, ये प्रोडक्ट जबकि वेटिंग पे था 2 दिन का, तो अभी ये 2 दिन में मेरे वेयर हाउस में पहुँचने वाला है। पुराना मैंने इसको पहले भी परचेज़ करा था, यहाँ पर है, यहाँ पर एक स्टॉक है, और ये रहा मेरा प्राइस जिसमें मैंने ख़रीदा था। और इसमें भी अभी भी ये देखिए वेटिंग पीरियड 21 डेज बाकी है। तो ये वाला प्रोडक्ट तो मैं अभी सेल नहीं कर सकता, इसमें भी बाकी है। इस वाले प्रोडक्ट में देखिए वेटिंग पीरियड ख़त्म हो चुका है, नो वेटिंग। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर इस वाला प्रोडक्ट का शायद वेटिंग पीरियड था 7 दिन का। ये वाला मेरा ये प्रोडक्ट का ख़त्म हो चुका है, और मैंने इसको ख़रीदा था 30 में। अब 2% का प्रॉफिट में इसको सेल कर सकता हूँ। अब सेल आइटम पे क्लिक करूँगा, 3 ऑप्शन आते हैं। अगर आपका खुद का कस्टमर भी कुछ ऑर्डर करे तब भी आप यहाँ से प्रोडक्ट डायरेक्टली उसको टू माई कस्टमर करके भेज सकते हो। और अगर आप अभी में इस प्रोडक्ट का, क्योंकि वेटिंग पीरियड 7 डे था, मैंने देखा वो ट्रेंड्स पे, तो वो ख़त्म हो चुका है। अभी मैं इसको सेल करूँगा तो मुझे 2% का प्रॉफिट मिलेगा। क्वांटिटी एक है तो इसीलिए अमाउंट कम दिखा रहा है। और अगर इनकेस मेरे को पैसे का ज़रूरत होता तो मैं इसको मैन्युफैक्चर को वापस कर देता, थोड़ा सा लॉस होता, लेकिन बाकी का पैसा मेरा निकल आता। वैसा ही है कि इसमें भी अगर करके दिखाऊं, इसमें देखिए वेटिंग पीरियड बाकी है। इसमें अगर मैं क्लिक करूंगा तो वेटिंग पीरियड का दिखाएगा कि अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन मैं चाहे तो इसको बाईबैक में अभी सेल कर सकता हूं। देखिए मेरा अभी पैसे का अगर मान के चलिए कि ज़रूरत है, तो ये मेरा बैलेंस है। अभी इसमें मैं क्लिक करा, 5% का मेरा लॉस हो रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चर के पास वो वापस चला जाएगा प्रोडक्ट, लेकिन मेरा वो वाला पैसा निकल जाएगा। तो ये मेरा अपडेट हो गया। अब ये चला गया सेल्स में। देखिए सेल्स में अभी देख पा रहा हूँ वो वाला प्रोडक्ट भी आ गया, ठीक है, जो भी सेल्स मैंने करा था। और यहाँ से मैं सिंपली विड्रॉ पे क्लिक करके अपना पैसा भी विड्रॉ कर सकता हूँ। और यहाँ पर माइनस पे दिखा रहा है, क्योंकि मैंने अभी वो सेल करा ना वायर हाउस से, मैंने डायरेक्टली बाई बैक करके वो भेज दिया मैन्युफैक्चर के पास, तो इसीलिए माइनस पे चला गया, ठीक है।
अदरवाइज ये प्लस में रहता अगर मैं दूसरा प्रोडक्ट प्रॉफिट में सेल करता। वैसे ही अगर मल्टी प्लेटफॉर्म पे हुआ तो ऑटोमेटिकली मल्टी प्लेटफॉर्म पे होने के बाद सेल्स में शो करेगा। थोड़ा इसको और डिटेल्स में हम लोग समझते हैं। तो मान के चलिए ये आपका वायर हाउस है, आपने हम लोगों के मैन्युफैक्चर से ख़रीदा 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट, एंड उसको आपको आने पे लगा 2 दिन बाद आपके वायर हाउस में आ गया। 2 दिन बाद वायर हाउस में आने के बाद आप उसको कहीं पर भी सेल कर सकते हो। खुद सेट करके कोई भी अमाउंट उसको सेल कर दो तो पूरा जो एडिशनल सेट करोगे आपका उसका प्रॉफिट हो गया। और मान के चलिए वो वाला प्रोडक्ट का मिनिमम सेल्स था 25%, तो 25% पे मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे अगर सेल हुआ तो उसके ऊपर 25% का आपका प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर आप इसी वायर हाउस को आपके अदर्स मैन्युफैक्चर से भी यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ पर आपका प्राइस ज़्यादा होता है। वहाँ पर ऑलमोस्ट आपका प्राइस में देखेंगे 20 to 30% वो लोग ज़्यादा लेते हैं। फिर वो लोग बाई बैक में आपका प्रोडक्ट रिटर्न लेना नहीं चाहते हैं, एंड उसके बाद आपको उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा कि अगर वो रिटर्न ना ले पूरा पैसा फंस जाएगा। अदरवाइज़ आपका जो प्रोडक्ट आपका आ गया, आपने हम लोगों के मैन्युफैक्चर से लिया, एंड देन वो प्रोडक्ट आपका मान के चलिए 100 रुपये का प्रोडक्ट है, आ गया। वेटिंग पीरियड मान के चलिए उस प्रोडक्ट का था 65 डेज़, वो ख़त्म होने के बाद आप 10% प्रॉफिट में बेच सकते हो, जो कि होता है रिटेल सेल के अंदर में। अदरवाइज़ अगर वो मल्टी प्लेटफॉर्म हुआ तो बता दिया 25, और अगर खुद का हुआ तो ये वाला। तो यहाँ पर ही वही उसका कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है कैसे हो सकते हैं। ये वाला अगर आपको फ़ाइल चाहिए तो आपको ये वाला फ़ाइल ईज़िली मिल जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद ऐप के अंदर देखिएगा नीचे हेल्प का ऑप्शन है, तो वहाँ पर जाके क्लाउड ई कॉमर्स का अगर आप चाहेंगे चार्ट तो भेज देगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन है यहाँ पर ऊपर, इसमें है सेटिंग्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप खुद का कुरियर ऐड कर सकते हो कि आपका कुरियर से जाए। अगर टू माई कस्टमर जब होता है, टू माई कस्टमर पे भेजना है कि आपके कस्टमर को, तब आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। और ये बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में थ्रू थर्ड पार्टी अकाउंट्स जाते हैं फॉर सेलिंग, लेकिन आप चाहते हो कि आपके खुद के मार्केट प्लेस अकाउंट यूज़ करना, तो आप इसको आप अनेबल करा सकते हो। इससे आपका वायर हाउस सर्विस अनेबल हो जाएगा, जो कि पड़ता है आपका इस वायर हाउस सर्विस के अंदर। ये वाला तब अनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका चार्जेस है। तो ये वाला आपको अगर लगता है कि आप वो वाला यूज़ करना चाहते हो खुद का अकाउंट, तो उसमें कुछ स्पेशल बेनिफिट नहीं है, ऊपर से वो प्रोडक्ट सारे आपको दोबारा लिस्टिंग वगैरह करना होगा। ये ऑप्शन हम लोग इसीलिए बनाए थे कि जिसको ई कॉमर्स बिजनेस करके प्रॉफिट तो करना है लेकिन डेली का टाइम नहीं दे सकते, उनके लिए सबसे बेस्ट है। ट्रेंड्स पे सारा प्रोडक्ट मिल जाएगा डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से, जहाँ से वो डायरेक्टली बैग मतलब अगर सेल नहीं होता तो रिटर्न कर सकते हैं, या फिर थोड़ा वेटिंग कर सकते हैं, तो ये वेटिंग के बाद रिटेल को सेल करें तो मिनिमम एक प्रॉफिट आ जाता। और मल्टीपल प्लेटफॉर्म में आपका लिस्टिंग हो जाता, खुद को भी लिस्टिंग नहीं करना पड़ता, और सारा कुछ आप एक ही जगह से माई वायर हाउस से जाके आपका सारा प्रोडक्ट क्या आपके स्टॉक पे है, कितना क्वांटिटी है, कब उसका सेलिंग का टाइम है, सब कुछ आप आसानी से हैंडल कर सकते हो। सेल आइटम का बटन है, उसमें क्लिक करके आप आपके खुद के कस्टमर को भेज सकते हो, रिटेल को भेज सकते हो, या अगर वो ज़रूरत नहीं है तो मैन्युफैक्चर को वापस कर सकते हो। एंड सेल्स भी आप ट्रैक कर सकते हो इजीली। आपके ऑप्शंस के अंदर हर एक का कौन सा वाला प्रोडक्ट कहाँ पर सेल हुआ वो आ जाता है। एंड विड्रॉ ऑप्शन सिंपल है, आपका बैंक डिटेल्स वगैरह दे देंगे तो उसमें आपका पैसा और चला आएगा। और ऐड का ऑप्शन वही है। तो ये ऑप्शन आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, आप देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका ई कॉमर्स बिजनेस करना लेकिन आपको डेली ऑपरेशन में जाना नहीं है, लेकिन एक स्टेबल प्रॉफिट करना है, तो आप कर सकते हो इसमें। और हर एक प्रोडक्ट का डिटेल्स अलग अलग है, तो काइंडली देख लीजिएगा। किसी में आपका वेटिंग है, स्टॉक आने पे वेयर हाउस में 2 दिन लगता है, किसी में नहीं लगता, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो।